क्या आप जानते हैं कि मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं? आखिर कैसे आपको पता होगा कि मलेरिया से आजकल हिंदुस्तान में यानी भारत में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे मलेरिया रोग से संक्रमित होने से बचें, क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो आखिर आज की वीडियो में हम कैसे मलेरिया जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे आपके शरीर के पूरे बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि मलेरिया हो जाने के बाद आदमी को बहुत सारा जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है उसे बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन कैसे आखिर हम इससे बचें? अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी आप कह सकते हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, तो आज की वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मलेरिया से छुटकारा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आखिर इसका रोकथाम क्या है, इससे कैसे बचें, तो देखिए, आपको घरेलू नुस्खा कह सकते हैं कि आपको एक पर्सनल यानी कि आपको एक सुरक्षित व्यक्ति होने के नाते, आप एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते आपको ये सारा काम करना चाहिए। सबसे पहले कि मच्छरों से अपनी सुरक्षा करके, देखिए, अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो मच्छर से आप दूर रहें, मच्छर से सुरक्षित करें, क्योंकि अगर आप मच्छर से सुरक्षित रहेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। तो पहला क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि मच्छर हो उससे दूर रहें। तो आपके मन में है कि दूर कैसे रहें, हम तो दूर रहना ही चाहते हैं, लेकिन आपको जहाँ पर मच्छर है वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक, मच्छरों को नष्ट करके, देखिए, मच्छर क्या होता है, आपको नष्ट करना है, जैसे कि उसको मारना है। कैसे मारना है? हाथ से मारना है? नहीं, मच्छर को हाथ से नहीं मारना है। तो देखिए कैसे मारना है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला, मच्छरदानी के भीतर सोकर या शरीर के खुले भाग में, जैसे कि पहला जो उपाय है मच्छर से सुरक्षा करने के लिए कि मच्छरदानी के भीतर सोकर, ठीक, या शरीर के खुले भाग में निरोध क्रीम यानी कि मच्छर को मारने वाला क्रीम या सरसों का तेल लगाकर मच्छरों से अपनी सुरक्षा की जा सकती है। दूसरे तरीकों में से मच्छरों को नष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए मच्छरों के प्रजनन स्थान, इट मीन्स, इसका मतलब जहाँ पर वो उत्पन्न होता है, जनन होता है उसका, उसी को कहते हैं जहाँ पर मच्छरों का जन्म होता है। मच्छरों का जन्म स्थान कौन कौन सा है? सबसे पहले पढ़ते हैं कि मच्छर के जन्म स्थान पर कीटनाशक रसायन, जैसे कि जहाँ से उसका उत्पत्ति होता है, जहाँ से वो जन्म लेता है, उस पर कीटनाशक रसायन जैसे DDT छिड़कना चाहिए। जहाँ पर मच्छर होता है, जहाँ से उसका जन्म होता है, वहाँ पर DDT छिड़कना चाहिए। कहाँ से मच्छर उत्पन्न होता है? देखिए, आपको पता होगा कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे नालियाँ होता है, जहाँ अगर गंदगी है, कह सकते हैं कि पानी गंदा है, वहाँ पर मच्छर होता है। जैसे कि आपका जब आप गाय पालते हैं तो गाय घर में बहुत सारा मच्छर होता है, क्योंकि गोबर हील वगैरह से ये होता है, और नली है वहाँ पर भी मच्छर होता है। ठीक, छिड़कना चाहिए। मच्छर के अंडे, लार्वा एवं प्यूपा का विनाश ही सके उसे नाश के लिए छोटे छोटे गड्ढे होगा या नालियाँ होगा, जल जमा होता है, जहाँ पर जल जमा होता है, जैसे कि एक मान लीजिए गबड़ा है, वहाँ पर जल बहुत दिन से जमा है, पानी बहुत जमा है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? क्रोसिन तेल यानी कि क्रासन तेल जिसको बोलते हैं, क्रोसिन तेल छिड़काव किया जाना भी लाभकारी होता है। ठीक, जहाँ पर गड्ढे हैं छोटे छोटे, चाहे नली वगैरह है, जहाँ पर वहाँ पर पानी जम गया है और वहाँ पर मच्छर जैसे कि गंदगी फैला है, तो वहाँ पर क्रासन तेल यानी क्रोसिन तेल जैसे कि छिड़काव करना चाहिए। उनके प्रजनन स्थान में मिट्टी भर देना चाहिए। मान लेते हैं कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो वहाँ पर मिट्टी भर देना चाहिए ताकि वो गड्ढा भर जाए और पूरी तरह से वहाँ से जम कर सकते हैं कि जो कीचड़ है वो साफ़ हो जाए।
मकान के आसपास टूटे फूटे बर्तन, जैसे कि मकान के आसपास क्या होता है ना, टूटे फूटे बर्तन रहते हैं, जैसे लोटा, घारा, इसमें रखते हैं रख, उसमें पानी जमा हो जाता है। ऐसे पाट को जिससे जल एकत्र रहे नहीं रहने देना चाहिए। अब मान लें कि ऐसे पात्र हैं, ऐसे बर्तन हैं जो आपके घर के आसपास, जैसे कि गमला फूटा हुआ रखा हुआ है और वहाँ पर रख दिया तो उसमें पानी जमा हो गया, तो क्या करना चाहिए, पानी अगर एकत्र हो जाए तो वहाँ से पानी हटा देना चाहिए और गमला को भी हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है, मच्छर का नहीं होता है। तो मच्छर के लिए क्या करना है, भगने के लिए अगर आपके पास मच्छरदानी है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप रासायनिक पदार्थ जैसे DDT एक रासायनिक पदार्थ है, जहाँ से मच्छर का जन्म होता है वहाँ पर उसको छिड़काव करें, या केरोसिन तेल छिड़काव करें। पहला DDT या केरोसिन तेल जहाँ पर गड्ढा हो, जहाँ पर नाली हो, वहाँ छिड़काव करें। और टूटे फूटे बर्तन में अगर मान लें कि पानी एक जगह है उसको फेंक दें, और इससे ये होता है। और दूसरी बात कि आप मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं और मच्छर से दूर रह सकते हैं। तो ये सारी से अगर समस्या से आप छुटकारा, अगर आप इसको कर लेते हैं ना, तो आपको मलेरिया होने का कोई लक्षण नहीं होगा और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।